मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड आपका स्वागत करता हूँ एक नए दिन में। दिस वेलकम टू अनदर व्लॉग। इसी के साथ होती है दिन की शुरुआत। थोड़ी देर में होते हैं तैयार, आने वाली है हमारी चाय, उसके बाद होते हैं तैयार, चलते हैं फिर ऑफिस। गाइस, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ की वजह से मुझे लेना पड़ गया हाफ डे। सो आई विल बी गोइंग इन द सेकेंड हाफ टू दी ऑफिस एंड करवाने जा रहा हूँ वही काम। सो जो सोसाइटी में रहते होंगे तो पता ही होंगे कि कितने इधर उधर के फालतू के काम होते हैं। सो यस, थोड़ा सा मूड ऑफ है इसी चक्कर में, बट अब ठीक भी है बिकॉज कुछ हो गया था एंड वो वापस मिल गया। एंड उसके साथ कुछ और भी मिल गया जो काफ़ी दिनों से खोया हुआ था। सो यस, स्वाति की एक रिंग मिली है, सिल्वर की है बट मिली है। सो यस, दैट वाज अ गुड न्यूज़ एज वेल। सो जाते हैं, वो काम करवाते हैं। सो गाइस, जो काम हम लोग करने गए थे वो हो चुका है कंप्लीट एंड इट वाज सुपर फास्ट। रीज़न बीइंग, हमारी गार्ड जो है वो काफ़ी हेल्पफुल थी एंड उन्होंने साथ के साथ मेरा काम कर दिया एंड थैंक्स टू देम फॉर दैट। यस, सोसाइटी तो सोसाइटी है, उनके तो काम ही है कुछ ना कुछ नए रूल्स लेके आने। सो दैट आज एक चीज़ और अच्छी हुई। सो आई मेट विद अ फ्रेंड जिससे मैं 10 साल बाद मिला एंड इन दिस सोसाइटी आफ्टर ग्रेटर नोएडा। सो वो मेरे से बड़े हैं बट या ही इज़ माई फ्रेंड। सो उनसे भी मिला एंड कभी जाएंगे उनके यहाँ, सो आपको भी मिलवाएंगे। सो ही यूज़ टू लिव इन द सेम सोसाइटी बट सी द कोइंसिडेंस, वी मेट आफ्टर 8 months आई थिंक। मेरे को 8 से 9 महीने हो चुके हैं सोसाइटी में एंड आई मेट हिम नाउ आफ्टर दिस लॉन्ग बिकॉज दोनों ही बिज़ी रहते थे, वो भी और मैं भी। एंड या कुछ चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए एंड मिलने भगवान कुछ ना कुछ बना के रखता है उसके लिए सर्कमस्टेंसेस। सो आज हमारे साथ बने सर्कमस्टेंसेस एंड बाकी के सर्कमस्टेंसेस बनेंगे ऑफिस से आने के बाद। जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे आप लोगों को पक्का बताए जाएंगे, जैसे कि हर बार बताया जाता है। तो उसके लिए हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, आपको बने रहना पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस से एंड आज ऑफिस से हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा लेट। रीज़न सिर्फ एक सिंपल सा है कि आज मैं पहुंचा था ऑफिस लेट। सो आप लोगों को पता ही है आज हाफ डे में आया था। सो ऑल दी वर्क्स विच आई हैव टू डन टुडे हैज़ बीन पोस्टपोन्ड और बाकी का काम हम लोग करेंगे कल। एंड अब सीधा चलते हैं घर एंड वहाँ से सीधा आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सो मिलते हैं आपसे घर पहुँच। सो गाइस, हम लोग फिर से आए हैं सफ़ायर 83। सो आज ऑफिस से आते आते मन करा कि स्वाति और टिमी के लिए कुछ ले चलें एंड कुछ अपने लिए भी लेना है। सो मैं आ चुका हूँ सफ़ायर 83 एंड लेते हैं वो सामान। सो आज बेसिकली मैं जा रहा हूँ हरीश बेकरी पर, जिसका टेकन नेम दैट डे। सो यस, हरीश बेकरी इज़ क्वाइट फेमस इन गुड़गांव। सो वहाँ पे काफ़ी सारा आई वुड से फास्ट फूड मिलता है एंड स्नैक्स भी मिलते हैं आपके। सो यस, हरीश बेकरी से लेते हैं जो हमें लेना है एंड उसके बाद टिम्मी के लिए भी कुछ लेना है। सो यस, टिम्मी के लिए लेते हैं और चलते हैं घर। तो गाइस, आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब इन स्वाति और टिम्मी के बिना आ रहा हूँ। सो यस, थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अलग भी, बट या उन्हीं के लिए आ रहा हूँ। सो यस, दैट इज़ वन थिंग। हाँ, मैं सोच रहा था कि आज क्या अलग है। सो यस, दिस वन थिंग इज़ वेरी डिफरेंट टुडे। सो यस, हम पहुंच गए हैं हरीश बेकरी। मिलते हैं। समझ नहीं आया होगा कि मैं कहाँ से गया कहाँ से आया। सो अब हम लेने जा रहे हैं आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 2 होगा मेरे लिए। सो टिम्मी का होगा सबसे लास्ट में। सो यस, वेट करते रहिए उसके लिए। सो अभी हम आइटम नंबर 2 लेने के लिए जा रहे हैं, सिंधी नमकीन एंड ड्राई फ्रूट्स। सो यस, मिलते हैं आपसे आइटम लेने के बाद। आइटम नंबर 2 इज़ ऑल्सो चेक इन आवर लिस्ट। अब सिर्फ बचता है टिम्मी का गिफ्ट और आई वुड से टिम्मी के लिए जो हम लेके जाने वाले हैं। सो टिम्मी को नहीं पता है, ना ही स्वाति को पता है कि उसके लिए वो कुछ लेके आना है। तो यस, आगे चल रहे हैं हम लोग एंड देखिए, आप देखिए थोड़ा बहुत सफ़ायर 83। यस, सो देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ सफ़ायर। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि कल हम लोग गए थे सफ़ायर 90, या आप करेक्टेड माई सेल्फ। सो ये है सफ़ायर 83 एंड देयर इज़ वन मोर सफ़ायर विच इज़ नियर टू सेक्टर 49। सो वो सेक्टर 49 मार्केट में है।
बहुत सारे हैं यहाँ पे सफ़ायर। सो ये सफ़ायर की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं गुड़गांव में। सो वी केम इन वन ऑफ देम। तो चलते हैं, देखते हैं क्या ले रहे हैं टिम्मी के लिए हम लोग, राइट गाइस। फाइनल थिंग इन द लिस्ट। सो टिम्मी को ये कुछ पसंद है एंड काफ़ी दिन पहले उसने हमसे डिमांड करी थी बट पूरी नहीं कर पाए थे, रीज़न भी हमें जल्दी जाना था। सो यस, मैं लेके जा रहा हूँ टिम्मी के लिए छोटा सा गुब्बारा। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर मी और फॉर अस, बट बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी अच्छी होती हैं। सो टिम्मी का करेंगे रिएक्शन रिकॉर्ड एंड दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर। हम लोग करने वाले हैं टिम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड। सो गाइस आई थिंक टिम्मी लेने आएगी मुझे, होपफुली ये घर में ताला हो गया, राइट। सो यस टिम्मी, ओ टिम्मी तो नंगा है इतनी सी होती है बच्चों की जिद। सो यस शी इज़ वेरी हैप्पी एंड नंगू टू, या कोई नहीं बच्चा है। तो प्यारा सा गिफ्ट, मतलब इतना बड़ा गिफ्ट नहीं होगा आई थिंक, इफ़ आई टॉक अबाउट सम बिग गाय जो हमारी एज का होगा उसके लिए इतना बड़ा गिफ्ट नहीं होगा, बट या बच्चों के लिए होता है। एंड अगेन थैंक यू स्वाति फॉर पानी। सो गाइस मैं कह रहा था सो कि अगर यही गिफ्ट, इट्स नॉट अ वेरी बिग गिफ्ट, बट अगर किसी बड़े को या कुछ मिडिल एज के बच्चे को अगर आप गिफ्ट दोगे तो ही इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको तब बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है और बड़ी चीज़ें चाहिए होती है। देन ही कम्स टू बाइक एंड कार एंड एवरीथिंग। देन एक टाइम आता है लाइफ में जब वो सोचता है कि ऐसे ही कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स हमारे लेके आ जाए, बट कोई हमारे पास आ जाए। सो यस दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ कि हम जिस छोटे से गिफ्ट्स को पसंद करते हैं उसी गिफ्ट पर या फिर उसी गिफ्ट की चाहत में हम लोग इस दुनिया से जाते हैं। सो विद दैट अभी मैं होता हूँ तैयार एंड मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस हम लोग आए हैं थोड़ा सा वॉक करने एंड ऑल्सो टिम्मी के लिए नया प्ले स्कूल देखने जा रहे हैं। सो यस प्ले स्कूल इसलिए बिकॉज इसका जल्दी एडमिशन करवाना है स्कूल में, इसलिए इसको अभी हम करवाएंगे प्ले स्कूल में। सो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्ले स्कूल टिम्मी के लिए एंड अगर अच्छा लगता है सो आगे की बात करते हैं एंड बताते हैं आप लोगों को। सो गाइस फाइनली हम लोग देख आए हैं टिम्मी का प्ले स्कूल। तो काइंड ऑफ ठीक ठाक था, अच्छा था एंड यस इट वाज नाइस बिकॉज सोसाइटी में ही है, हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एंड यस टिम्मी भी गिर गई थी अभी थोड़ी देर पहले। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग अ वॉक एंड यस वी हैव आस्क्ड देम एंड वी हैव टेकन टाइम ऑफ वन डे। सोचना पड़ता है इन सब डिसीजंस को लेने से पहले टू स्टार्ट समथिंग न्यू, जैसे कि ये व्लॉग। सो यस अभी हम सोच रहे हैं, बताएंगे उनको, विल डिस्कस, मतलब मैं और स्वाति डिस्कस करके डिसाइड करते हैं क्या डिसीजन लें। सो यस अभी करते हैं वॉक। सो गाइस हम लोग ऐसे ही कैजुअली वॉकिंग कर रहे हैं। सो वी केम बाय वन गाय। सो वो लड़ाई कर रहे थे गार्ड से रिगार्डिंग द स्पेस फॉर द कार। सो वी बेसिकली लिव इन अ बजट सोसाइटी जहाँ कार स्पेस आपको मिलती ही नहीं है, सो कार पार्किंग मिलती ही नहीं है। सो इट इज़ बेसिकली फॉर द विजिटर्स जिसको हम लोग डेली पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करने लगे हैं। एंड आफ्टर दैट दे आर फाइटिंग विद द गार्ड फॉर दी स्पेस। यार इतना ही शौक है, सो लाइक सॉरी उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए, बट यस बट सब कुछ चीज़ आपको फ्री में मिली है, सो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड ना। अपना हक या अपना अधिकार मत समझिए ना उस चीज़ पे। सो उस चीज़ की कदर करिए। सो यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट कि यार मेरे को जगह नहीं मिल रही तो मेरे को खड़ी करने दो। एंड अगर आपको ज़्यादा ही शौक है सो यू कैन गो ऑन सम बिग सोसाइटी। एक नहीं दो पार्किंग्स मिलेंगी, बट दैट इज़ ऑन द कॉस्ट ऑफ 1 लाख और 2 लाख पर पार्किंग। लीजिए और रही है ना, इस चीज़ें इतनी बुरी नहीं है, बट या यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट if you get something please respect it, don't ruin it because आज इतना मिल रहा है कल इतना भी नहीं मिलेगा। so with that मिलते हैं आप लोगों से दोबारा घर पे। तो guys finally हम लोग पहुंच चुके हैं घर
एंड यस मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था बिकॉज कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है बिकॉज आप ऐसे नहीं होते हैं। सो मेरे को भी यार लाइक आई टू हैव लाइक मैंने बताया कि मेरे पास नहीं है बट मेरे घर पर 2 गाड़ियाँ हैं। वो दोनों गाड़ियाँ यहाँ आई थी एंड आई रिक्वेस्टेड दैम कि प्लीज़ आप मेरी गाड़ी को खड़ी होने दीजिए। एंड यस दे एग्रीड, दे हैव सपोर्टेड मी फॉर बोथ ऑफ द कार्स। उन्होंने खुद मेरे को बोला प्लीज़ सर आप अंदर ले जाइए, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप बाहर खड़ी कर रहे हैं। सो यस गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप लोग अपने से छोटों को या फिर एक बंदा अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा है उसको नहीं करने दोगे ना, सो यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग टू बी गुड हैपन अराउंड यू। सो यस उसको अपना काम ईमानदारी से करने दो। अगर आपको ये लड़ाइयाँ लड़नी है सो गो फाइट विद दी अथॉरिटी कि उन्होंने जब आपको फ्लैट दिया या फिर आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जो भी आपका ओनर है उसने आपको नहीं बताया कि आपको कार की जगह स्पेस पार्किंग अवेलेबल नहीं है। सो यस ठीक है यार, सो होता रहता है ये सब तो, सो छोटी बड़ी बातें चलती रहती हैं। बट यस आई नो लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब अपने ऑफिस से आते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी इंसान को जो बेचारा सुबह से शायद धूप में बैठा है सिर्फ आपकी गाड़ियों की रक्षा करने के लिए या फिर आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, आप उस पर आके अपना सारा गुस्सा निकालें। सो येस दैट वाज नॉट बेरेबल एट ऑल। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट गाइज। सो येस विद दैट मैं करना चाहूँगा आज का व्लॉग एंड यहीं पर। एंड सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, बट दैट इज़ अ बिटर ट्रुथ कि आप लोग यू शुड रिस्पेक्ट, ओनली देन यू विल गेट रिस्पेक्ट। सो येस एंड व्लॉग करता हूँ मैं यहीं पर ख़त्म इसी के साथ, एंड मिलते हैं आपसे दोबारा कल के व्लॉग में। सो जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जो भी करिए पूरे दिल से करिए एंड कभी भी किसी का दिल मत दिखाइए। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।